आज हम जो बात करने वाले जीएसटी के पोर्टल पे जीएसटी पेमेंट कैसे करते हैं 3B के थ्रू। हम आज वो देखने वाले हैं। जैसे आप आओगे क्रोम पे, उस पे जीएसटी लिखोगे। जीएसटी लिखने के बाद आपके पास ऐसा जीएसटी का वेबसाइट खुल के आएगा, जीएसटी पोर्टल के नाम से, जिसमें लिखा होगा gst.gov.in। मैं इस पे क्लिक करूंगा। पहला, आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड जो भी होगा, मैं अपना यहाँ डाल देता हूँ। यूजर आईडी, मैं पासवर्ड डालता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ मैंने पासवर्ड डाला। फिर उसके बाद मैं अपना ये डालता हूँ कैप्चा। उसके बाद मैं लॉगिन कर लूंगा। जैसे ही लॉगिन करूंगा, मेरे सामने ये अपना यूजर आईडी का खुल के आएगा, जिसका भी जीएसटी नंबर मेरे में मुस्तकिन है। इसका देखोगे यहाँ पे रिटर्न आपका लास्ट पीरियड का बताता है कि आप GST-R1 जो फाइल करते हो, जो फाइल्ड होता है वो हरा दिखाता है, जो फाइल्ड नहीं होता है, डिले हो जाता है, वो रेड दिखाता है। और जो आपका फाइल होने वाला होता है अगले महीने में, वो ऑरेंज दिखाता है। तो मेरे केस में देख रहे हो कि मैंने अभी GST-R1 जो 3B जो फाइल किया है, फरवरी मंथ तक किया है। मैंने अभी मार्च का किया है। अब मैं 3B करने जा रहा हूँ। इसमें 52 डेज डिले हो गए, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा 22 दिन डिले हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे 31 दिन डिले हो गए। और ये अभी मेरा ड्यू डेट अभी है, तो इसलिए यहाँ डिले नहीं दिखा रहा। तो मैं क्या करूँगा, अपना GST-3B का मैं ओवरव्यू टेबल लेंगे। मैं डिटेल में इसका अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आज मैं जीएसटी का पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं सर्विस में जाऊँगा, रिटर्न में जाऊँगा और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाऊँगा। जैसे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करूँगा। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 24-25 है। क्वार्टर मेरा 4 है। पीरियड मेरा कौन सा, मार्च मंथ का। मैं सर्च में जाता हूँ, जैसे सर्च करूंगा मेरा जीएसटी का टेबल खुल के आ जाएगा। मुझे क्या करना है, मंथली रिटर्न फाइलिंग करना है GST-R3B का। तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन कर देता हूँ। जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन करूंगा, यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पे लिखता है सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GST-R3B। जो भी आपने R1 में अपना डाटा दिया है, 2B का जो भी डाटा होगा, यहाँ पे सारा कुछ उठ के आता है। हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके फाइल करने से पहले हम एक IMS का नया फैसिलिटी आया है, तो पहले हम IMS फाइल करेंगे। तो जैसे रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे देखोगे कि आपका एक IMS का पोर्टल खुल के आएगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सर्विस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का IMS डैशबोर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके पास इनवर्ड और आउटवर्ड, हमें क्या करना है, व्यू इनवर्ड देखना है जो भी हम परचेज किए हैं। तो जैसे मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे बायर का इनवॉइस कितना दिखा रहा है, नो एक्शन में 3 है। एक्सेप्ट कितना है, कुछ नहीं किया है, रिजेक्ट है, मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग में है। अभी तो हम B2B अपना इनवॉइस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा देखोगे कि मेरा अभी एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा है, रिजेक्ट करने के लिए, पेंडिंग करने के लिए। अभी मेरा स्टेटस आप देखोगे तो नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो भी है, मैंने फ्लिपकार्ट से, मीशो से जो भी डील किया था, मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ तीनों। मैंने यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ ग्रीन आ जाएगा। मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो रेड आ जाएगा। मैं पेंडिंग में करना चाहता हूँ, यहाँ में ऑरेंज आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। जैसे एक्सेप्ट करके सेव करता हूँ, मेरा सेव हो चुका है। अब कहेगा आर यू श्योर, सेव एक्शन सिलेक्टेड, हाँ। प्रोसेस मैं जैसे ही करूंगा, मेरा हो जाएगा। मैं जैसे सेव करूंगा, मेरा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, एक्शन टेकन ऑन थ्री सिलेक्टेड रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। मेरा जो भी IMS का मैंने फाइल कर दिया, सेव हो गया सक्सेसफुली। मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बैक टू समरी आ जाऊंगा। बैक टू समरी में आ जाऊंगा, तो यहाँ देखोगे एक्सेप्ट में आ गया, जो कि नो एक्सेप्ट में पहले दिखता था, यहाँ पे एक्सेप्ट में आ गया है। मेरा एक चीज और आया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेडिट नोट। IMS रिपोर्ट में आपका कम से कम 8 पार्ट होता है। तो B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, जो भी आपने गलती कर दिया इनवॉइस में, चेंजेस करना चाहते हो, फिर डेबिट नोट इशू करते हो। फिर B2B डेबिट नोट में कुछ गलती कर दिया हो तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, क्रेडिट नोट है आपका। फिर इसका क्रेडिट नोट में कुछ गलती कर दिया तो वो अमेंडमेंट कर सकते हो। ECO के थ्रू जो भी आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट होते हैं, वो इनवॉइस जनरेट करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी इनवॉइस अमेंडमेंट होता है, यहाँ पे आ जाएगा। जो भी इनवॉइस अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले सेल करते हैं, तो इनका यहाँ पे आता है। इश्यू सेक्शन 9 अंदर सब सेक्शन 5 में आता है। तो मेरा एक क्रेडिट नोट है, इसको भी मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। यहाँ देखो अभी नो एक्शन में दिखा रहा है, मैंने इसको एक्सेप्ट किया है ना, रिजेक्ट किया है ना, पेंडिंग किया है। जैसे मैं B2B वाले कॉलम में ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पे IMS का यहाँ दिख जाएगा। तो मुझे यहाँ 2 रीजन आ रहा है एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मेरे क्रेडिट नोट आया हुआ है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यहाँ देख रहा अमाउंट सारा शो करेगा। फिर मैं सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद प्रोसीड करूंगा। जैसे प्रोसीड करूंगा, मैं एक बार और सेव कर लेता हूँ। प्रोसीड कर दिया। जैसे प्रोसीड कर दिया, कहता है एक्शन टेकन ऑन वन सेलेक्टेड रिकॉर्ड सक्सेसफुली, मैं प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद
मैं क्या करूँगा, बैक टू समरी आ जाऊँगा। जैसे बैक टू समरी आ जाऊँगा तो नो एक्शन में मेरे जितने दिख रहे थे वो मैं एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंप्यूटेड जीएसटीआर टू बी मार्च 2024 में जैसे कंप्यूट करूँगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे करूँगा। जैसे कर दूंगा, मेरे यहाँ पे दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट रिकम्प्यूटिंग जीएसटीआर टू बी हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक स्टेटस समथिंग, क्लिक रिफ्रेश बटन। मैं जैसे यहाँ रिफ्रेश बटन क्लिक करने करूँगा, मैं यहाँ रिफ्रेश बटन जैसे क्लिक करूंगा, मेरा देखोगे कि यू आर जी एस टी टू बी रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक टू समरी जो यहाँ पे कंप्यूटर का आ रहा है ना, अब ब्लॉक्ड हो गया है, अब नहीं कर सकते इसमें कुछ चेंज। हम क्या करूँगा, बैक टू डैशबोर्ड पे जाऊँगा। जैसे डैशबोर्ड जाऊँगा, अब मेरे को कहाँ जाना है, सर्विस में, रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड में जैसे जाऊँगा, अब मेरे को क्या करना है, जीएसटी का 3B का पेमेंट करना है। उससे पहले मैंने क्या किया, आईएमएस का कर दिया, ताकि हमारा जो भी इनपुट हो, जो भी क्रेडिट नोट हो, हम एक्सेप्ट कर ले, ताकि हमारा आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाऊँगा। जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाता हूँ, वही लिखता है कि आपका R1 से 1 से 2B से 2B से जो भी जनरेटेड डाटा यहाँ पे आ गया, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, जो भी आपने रिवर्स चार्ज किया है, आरसीएम के अंदर सप्लाई किया हो या सेल किया हो, यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना आपका टैक्स लायबिलिटी आई जीएसटी में कितना है, सी जीएसटी में कितना है, स्टेट जीएसटी में कितना है, सीएस में कितना है, ठीक है। 3.11 में सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95, ठीक है, 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसमें आपको दिखाएगा जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले करते हैं उनका लायबिलिटी यहाँ दिखाता है। अब आता है इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें आप अदर स्टेट में सप्लाई किया तो आपका टैक्सेबल वैल्यू बता देगा कितना टैक्स बना, यहाँ पे आ जाएगा। एलिजिबल आईटीसी, आपने परचेज किया उसका आईटीसी कितना है, आई जीएसटी में, सी जीएसटी में, स्टेट जीएसटी में, सेस में, तो मेरा यहाँ पे आई जीएसटी कितना है, 288 रुपये। मैं एग्जाम्प्ट नहीं लेटर नॉन जीएसटी इनवर्ड वाला सप्लाई में करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं अपने सेम स्टेट में अगर ऐसा कुछ सप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा। मेरे पास देख रहे हो 100 रुपये CGST, 100 रुपये SGST पे लेट फीस दिखा है, इंटरेस्ट एंड लेट फीस प्रीवियस नेक्स्ट पीरियड में आपको इतना था। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा। जैसे प्रोसीड ऑफ पेमेंट करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे खोल के दिखाता है कि कैश लेजर में आपके टैक्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं, फिर आपका क्रेडिट यानी जो भी आपने परचेज किया उससे इतने पड़े हुए हैं। अब मेरे को क्या देखना है, अब नीचे देखोगे तो मेरे पे पेड यहाँ पे होता है नेट पेबल, कि आपको पेबल कितना करना है। यहाँ पे होता है पेड थ्रू, मैं जैसे पेड थ्रू पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं 239 रुपये दिखा रहा है। मैं सबसे एंड में चला जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लेट फीस का दिखाता है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। जैसे मैं क्रेडिट चलान करके पेमेंट करूंगा तो मेरे यहाँ से हटके मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यूटिलाइज कैश बैलेंस पे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट चलान, क्रिएट चलान करके आप कैसे पेमेंट करते हो तो यहाँ पे दिख रहा है डिटेल क्रिएट चलान। अब मेरे पास मोड ऑफ पेमेंट आ जाता है कि मैं किसे करता हूँ, ई पेमेंट के थ्रू, मतलब ऑनलाइन करना चाहते हो, ओवर द काउंटर करना चाहते हैं, एनएफटी आरटीजीएस करते हो। मैं क्या करूँगा, ई पेमेंट करना चाहता हूँ, ई पेमेंट करके जैसे जनरेट चलान करूंगा तो मेरे सामने चलान, चालान कैसे आ जाएगा, सक्सेसफुली बन के आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, फोन आ जाएगा। मेन इसमें क्या होता है, सीपीआई नंबर, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है मेरा। चालान कब का है, मेरा एक्सपायरी डेट 26 को है। मैंने जनरेट कब किया है, आज 11 जून को किया है। यहाँ पे मेरा सीजीएसटी आईजीएसटी सेस हरियाणा जो भी लेट फीस है यहाँ पे दिखा रहा है 100 रुपये। मैं सीजीएसटी दिखा रहा है 100 रुपये, मेरा एसजीएसटी दिखा रहा है, टोटल कितना यहाँ पर चालान अमाउंट दिखा रहा है 200 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, प्रेफरेंस बैंक यानी पहले से आपने किया हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट में क्या करूँगा, भीम यूपीआई करूँगा। भीम यूपीआई में मैं किससे करूँगा, मान लो मैं कोटक से करता हूँ, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करता हूँ। यहाँ पे जो भी इसका टर्म्स कंडीशन है खुल के आ गया, ठीक है। आप यहाँ देख लेना, इसको क्लोज कर देना, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं मेक पेमेंट करूँगा। जैसे मैं मेक पेमेंट में करूँगा तो मेरा कोटक का खुल के गया। अब मेरे को क्या करना है, पेमेंट करना है जीएसटी का। तो मैं इसका क्या करूँगा, जीएसटी का पेमेंट करूँगा, ठीक है। जीएसटी का पेमेंट करने से पहले आप यहाँ क्या करोगे, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, ठीक है। अगर आप मेल आईडी देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते तो मत दो, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स, जो भी इसका टर्म्स कंडीशन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट किया, हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रोसीड का। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। मैं क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट करता हूँ। मैं जैसे स्कैन किया
क्यूआर से मैं जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे देख रहे हो एक्सपायरी क्यूआर कोड का टाइमिंग दे रखा है। ठीक है, तो मैं जैसे ही पेमेंट करता हूँ क्यूआर से, तो मेरे यहाँ पेमेंट दिखा देगा सक्सेसफुली। जैसे पेमेंट सक्सेसफुली दिखा देगा तो यहाँ के लिए यू पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीट। आप क्या करना चाहते हो, व्यू रिसिप्ट करना चाहते हो, मैं व्यू रिसिप्ट जैसे ही करूंगा, मेरा जो भी गुड्स एंड सर्विस का मैंने क्रिएट चालान किया था उसका व्यू रिसिप्ट आ जाएगा। मैं यहाँ करूँगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर लिया अपना चालान रिसिप्ट। अब मैं क्या करूंगा दोबारा से, अब कहाँ पे जाऊंगा, सर्विस में जाऊंगा, रिटर्न में जाऊंगा, रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा। जैसे रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा, अपना 24-25 सिलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल ईयर मार्च मेरा है ही। अब मैं कहाँ जाऊंगा, जीएसटी पेमेंट करने जाऊंगा। मैंने क्या किया, पहले क्रिएट चालान से मेरा जो लाइबिलिटी बनना था जीएसटी पेमेंट का, वहां पे मैंने अपना गवर्नमेंट के खाते में 200 रुपये डिपॉजिट करवा दिया। अब मेरे को क्या करना है, एडजस्टमेंट करके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना है। तो मेरा देख लो GSTR1 फाइल यहाँ दिखा रहा है, जनरेटेड टू बी दिखा रहा है। तो मैंने वो IMS कर दिया था, R1 पहले ही कर दिया था। मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो दूंगा कि R1 3B कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, अभी मैं जीएसटी पेमेंट करना, चालान क्रिएट करके पेमेंट करना सिखा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने पेमेंट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा, अब मेरे पास यहाँ देखोगे तो पहले मेरा यूटिलिटी में दिखलाता था यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, पर मैंने जैसे पेमेंट किया, अब कहाँ है, यूटिलाइज कैश बैलेंस लेजर में आ गया। मैं क्या करूँगा, मैं एक पेमेंट करूँगा, एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन करूँगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपने पेमेंट किया है ना वो सारा कट हो जाएगा, जो भी लेट फीस है। यहाँ मेरा ऑफसेट हो गया, ओके हो गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू फाइल करूँगा। ठीक है, क्रिएट चालान के साथ साथ हम GSTR 3B भी फाइलिंग इसी में करना सीख रहे हैं। वेरीफाई कर दूंगा, उसके बाद मैं नाम सेलेक्ट कर लूंगा अपना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, EBC या DSC। अगर मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर है तो इससे करें, नहीं तो मैं EBC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड OTP भेज के करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे OTP डालता हूँ, मेरे क्लाइंट के पास OTP चला गया है। ठीक है, मैं OTP मांगता हूँ जब तक। जैसा कि मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, मैं क्या करूँगा, वेरीफाई कर दूंगा। जैसे वेरीफाई करूँगा, मेरा नहीं लिख के आ जाएगा, फाइलिंग सक्सेसफुली GSTR 3B आपका फाइल हो चुका है, इस मंथ का है, ये डेट को आपने फाइलिंग किया है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर है। आप अगर देखना चाहते हो कि मेरा रिटर्न फाइलिंग नहीं हुआ हुआ है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, डैशबोर्ड पे जाओगे, फिर टैक्स पेयर पे जाके डैशबोर्ड पे जाके रिटर्न पे जाओगे, व्यू फाइल रिटर्न पे आपका मैसेज सेंड हो गया है, ईमेल आईडी और फोन नंबर है कि आपका GST रिटर्न फाइलिंग हो चुका है मार्च मंथ का। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। ठीक है, मैं किस में जाऊंगा, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था सर्विस में जाऊंगा, रिटर्न में जाऊंगा, रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा। ठीक है, मैं अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, मैं 24-25 था, मैं 24-25 सिलेक्ट किया, क्वार्टर मेरा 4 आ गया, मार्च मंथ आ गया। मैं जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरा GSTR1 फाइल दिखाएगा और GSTR 3B फाइल दिखाएगा। ठीक है, मैंने फाइल कर दिया है। ठीक है, तो कैसे आप GST रिटर्न फाइलिंग करते हो, कैसे क्रिएट चालान करते हो, अगर आपकी लेट फीस लगती है, वो चीज़ मैंने बता दिया है। अब जो भी GSTR में कैसे डाटा फिल करते हैं, कैसे R1 में फिल करते हो, डिटेल वीडियो हम देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ही।